अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 9 मई के ताज़ा तरीन फ़ैसलों के हवाले से। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दो मुख्तलिफ मुकदमात में बड़ा फ़ैसला सुना दिया है। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया, मगर तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत में डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज़ चौधरी, महमूद रशीद और दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। जिनाह हाउस शादमान केसेस में कुछ मुल्ज़मान को बरी कर दिया गया और कुछ को सज़ा दी गई। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से अपील सामने आई है कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने PTI से कहा है कि 14 अगस्त जैसे कौमी दिन पर एहतजाज ना किया जाए, बल्कि ये दिन मार्का हक की कामयाबी के तौर पर मनाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने अपील की है कि 14 अगस्त को PTI किसी किस्म का जलसा जलूस न करे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या 9 मई के फैसले इंसाफ के बरक्स हैं या इंसाफ के तकाजे के ऐन मुताबिक ये सज़ाएँ दी गई हैं, और क्या तहरीक इंसाफ 14 अगस्त पर हुकूमत की जो अपील है उसको मानेगी, मान के पीछे हट जाएगी, या अपने प्रोग्राम के मुताबिक 14 अगस्त को अपने जलसे जुलूस जारी रखेगी। इसी हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं मेमन साहब ने। आपका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। शुक्रिया जी। हाँ, हुमायूं मेमन साहब, आज जो ताज़ा तरीन फैसले आए हैं जिसमें आप शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है, जबकि दीगर जो बड़े आपके लीडर हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद रशीद, इन समेत 10-10 साल की कैद सुनाई दी गई। आप क्या समझते हैं कि ये जो ट्रायल चले हैं ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक चले हैं? तमाम जो वो थे मुल्ज़मान थे उनको सफाई का पूरा मौका दिया गया है और तमाम शवाहिद के बाद ये सज़ाएँ सुनाई दी गई हैं? इस तरह है कि जब आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं, आपके सवाल में सारे जवाबात छुपे हुए हैं। नंबर 1, क्या इस जजमेंट ने जो अदल और इंसाफ के सारे तकाजे पूरे किए? नहीं किए। क्या इसके अंदर जो आपके विटनेसेस थे, क्या वो क्रेडिबल थे? नहीं थे। उनके क्रेडिबिलिटी को जज ने खुद भी मुस्तरद किया। क्यों? अगर मैं एज अ विटनेस कहता हूँ कि लेट्स से डॉक्टर हुमायूं जो है वो फलानी जगह पर मौजूद था और उसके साथ जो थे सईद साहब भी वहाँ खड़े थे, और जज कह देता है कि हुमायूं तो वहाँ नहीं था या सईद साहब वहाँ नहीं थे, तो इसका मतलब है मेरी पूरी टेस्टिमनी जो है वो गलत करार दी जाती है। नाउ इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन ट्रू टेस्टिमनी। तो वहाँ पे उन्होंने कहा, वो जो सबसे पहले जो 3 मेन गवाह है उनमें से एक ने तो इनकारी कर दिया कि मैं इसमें आता नहीं हूँ। 2 ने जो किया है, अब आप सोच लें, आपके इस वक्त कमरे में जहां से आप कर रहे हैं वहां पे 6-7 बंदे होंगे। अब उन बंदों में एक बंदा जो है आपके मेज के नीचे छुप जाए, तो क्या आपको पता नहीं चलेगा कि वो बंदा वहां छुपा हुआ है? मतलब मैं ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें। नंबर 2, जब आप इन सारी चीजों का करके दे जो आपको पता चलेगा कि ना तो ये केस, ना इसके ऊपर डिसीजंस, ना इसमें कोई चीज मेरिट पर थी, किसी लिहाज से कोई चीज मेरिट पे नहीं थी। अब जब इस किस्म की चीजें होंगी तो मुझे पता चलेगा इसका मतलब है मेरी आजादी नहीं है, इसका मतलब है लॉ नहीं का काम कर रहा है, जो जुडिशरी है वो काम नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अच्छा है अच्छा, सेनेटर साहब, आपके एक बहुत बड़े लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो सजा नहीं दी गई, बरी कर दिया गया, तो ये भी तो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक ज़ाहिरन लगता है कि एक ही पार्टी है, अगर इसी तरह करना हो तो पिछले भी जो केसेस चले उनमें भी शाह महमूद कुरैशी साहब को और दीगर भी लोगों को जो है वो बरी किया गया है, इस केस में भी बरी किया गया है। तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि एक ही पार्टी के कुछ लोग जो मुलव्वस थे उनको सजा दी गई और ये नहीं मुलव्वस थे उनको सजा नहीं दी गई? क्या कहते हैं? देखिए, मेरी नज़र में कोई भी मुलव्वस नहीं था। इन्होंने PTI के अंदर थोड़ी सी रिफ्ट डालने के लिए एक लीडर को
सही तरीके से बरी कर दिया है और बाकी लीडरान को गलत तरीके से उनको सजा दे दी है। तो ये मेरा टेक है, वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी जैसे वो उनको आज़ाद किया है, इसी तरीके से हर एक लीडर को आज़ाद होना चाहिए, मां सिवाय उनके कि जिनके खिलाफ आपके पास ऐसे ठोस सबूत हैं कि जिनमें आप लेट्स से आप कहते हैं डॉक्टर हुमायूं आपने गलत काम किया, तो मेरी एक वीडियो होनी चाहिए जिसमें मेरे हाथ में डंडा हो या मेरे हाथ में वो माचिस हो और तेल हो और मैं कहीं आग लगा रहा हूँ या मैं कई चीजें तोड़ फोड़ कर रहा हूँ तो फिर करें, लेकिन प्रिजम्पशन की बेसिस पे कि मैं उस जगह पे था वो नहीं होता। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, सब लोग मिसाल देते हैं, ये जो कैपिटल हिल का जो हुआ था इसी जमाने में ही हुआ था, उसमें ये याद रखे जितने लोग कैपिटल हिल में गए थे सबको सजाएं नहीं हुई है, सिर्फ उन लोगों को सजाएं हुई हैं जिन लोगों ने वहां पे तोड़फोड़ की या जिन लोगों ने वहां से चीजें उठा के लेकर गए थे, सिर्फ उन लोगों को सजाएं हुई हैं। तो इसी लिहाज से मेरा उस जगह पे घर से बाहर खड़े होना, जमा होना, वो कोई गलत, मैंने कोई लॉ नहीं तोड़ा, मैं वहां जाके कर सकता हूँ क्योंकि ये सारी जगह जो है ना अनॉर्मल सड़क भी थी। लेकिन जिन लोगों ने ये तोड़ फोड़ की है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, सबको सजाएं मिलनी चाहिए। तभी तो हमने कहा था एक कमीशन बिठा दो, जुडिशियल कमीशन बिठा दो, एक सीसीटीवी निकाल लो, जिन जिन को होंगी हम खुद उनके हक में अच्छा, ये बोलेंगे कि इनको पीटीआई सजा की होनी तरफ से चाहिए। बार आ कहा जाता है कि हमारे पास भी काउंटर नैरेटिव है, हमारे पास भी काउंटर एविडेंसेस मौजूद हैं कि हम मुलवस नहीं थे। तो फिर अगर ऐसी कोई एविडेंसेस आप लोगों के पास मौजूद हैं, आप इसको काउंटर कर सकते हैं, तो वो कहाँ पे हैं, वो शवाहिद किधर हैं? अगर आपके लोग वहाँ पे नहीं थे तो वो किधर थे? क्या इस तरह के कोई काउंटर शवाहिद आप की तरफ से पेश किए जा सकते हैं? देखिए मेरे आप मुझे बात सुनो, बिल्कुल पेश किए जा सकते हैं, लेकिन अगर जज इजाजत दे कि मेरा डिफेंस हो ना, जी जी। अगर जज कहे कि आप डिफेंस में कुछ कर नहीं सकते, मुझे एक बात बताया मैं क्या कर सकता हूँ, सही नहीं, लेकिन मैं क्या अपील कर का सकता हूँ? हक आपके पास है, अदालतें सर मौजूद हैं। देखिए 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 आप मेरी बात सुने, जी मेरी बात सुने, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से लोअर कोर्ट्स में सजाएं दी गई हैं और जिस बेरहमी से और जिस गलत तरीके से दी गई हैं, वी होप के ये जो हायर कोर्ट्स होंगे और सुप्रीम कोर्ट होगा उसमें ये नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे देता सही। हूँ, एक आपको याद होगा अभी ये जो ओमनी ग्रुप और समिट जो बैंक है उसका केस सिंध हाई कोर्ट में लगा था जी और वहां बिल्कुल। पे एक स्पेशल किस्म के जज को वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बनाया गया था। सही। अच्छा, उन्होंने उन दोनों को निकाल के कहा था कि ये दोनों बीच में नहीं होते, इनको आप निकाल दें, और सही। उनको निकाल दिया, बरी कर दिया। सही। लेकिन जब बाकी लोगों ने जो उस चीजों में बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, जब उन लोगों ने बीच में अपील की उसी बेसिस पे, तो उसी जज ने कहा कि सॉरी यार, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मसला नहीं है, ये आप नॉर्मल बेंच में अपील करें। डू यू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में किस तरह की जुडिशरी है? डू यू लेकिन अंडरस्टैंड? बहरहाल जो भी है, आपको इंसाफ का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो ये पीटीआई की जो कानूनी टीम है, इससे निपटने के लिए आगे क्या प्लान तैयार कर रही है? देखिए मैं इंसाफ का, अब आप इंसाफ के टेबल के उधर बैठे हुए और आपने इंसाफ देना है, मैंने आपके सामने एविडेंस शो करना है। जब मैं एविडेंस शो करता हूं, आप मेरा एविडेंस को मानते ही नहीं हो, मेरे लॉयर को आने नहीं देते हो। दूसरी तरफ एक आदमी है, वो आपको कहता है कि जी मैं वहां पे इन 10 बंदों के अंदर मैं टेबल के नीचे छुपा हुआ था, या मैं अपना भेस बदल के 10 बंदों में 11वां बंदा मैं था और मैंने ऐसे भेस बदला था कि वो समझे कि मैं उन्हीं का ही एक साथी हूं। अब ये टॉप 11 पीपल ऑफ द पीटीआई होगा, जिसमें से मैं मिसाल के शाह महमूद कुरैशी हो गया, जिसमें इमरान खान खुद हो गया, जिसमें फवाद हो गया, जिसमें शीरीन मजारी हो गई। अब इन लोगों में से ये एक सिपाही है जो उसने अपना भेस बदल के वहां बैठ गया और इनमें से किसी ने उसको नहीं पहचाना कि ये कोई और है, ये पीटीआई का नहीं है। तो अगर इस किस्म की चीजों पे आप या कोई ये इंसान कह देते कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सही किया है, तो फिर देखिए ना, जो जजमेंट दे रहा है, मैं तो चलें उसके सेनेटर साहब,
जो उनका भी तो है क्वेश्चन करूंगा आपको ना। जाना तो अदालतों में ही पड़ेगा, अदालतों ने ही आपको रिलीफ देनी है, तो इसी सिलसिले में अच्छा आगे चलते हैं। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक अपील कर दी है कि 14 अगस्त को पीटीआई की तरफ से जो मुजवजा एक प्लान है एहतजाज का वो मौखर किया जाए, क्योंकि 14 अगस्त एक तो कौमी दिन है और फिर मार्का हक की कामयाबी के तौर पे मनाया जा रहा है। तो क्या पीटीआई इस जो एक रिक्वेस्ट आई है हुकूमत की तरफ से, इस पे गौर करने के लिए तैयार है कि अपने प्लान पे डिटरमिंड है? देखिए, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि मैं जब एहतजाज कर रहा हूं, जी मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर रहा। मैं पाकिस्तान ने जो जो अचीवमेंट्स किए हैं या जो ठीक है। मार्का हक है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। मैं उस वक्त उनके साथ ही खड़ा था। ठीक है। मुझे अप्रिशिएट भी किया गया था आईएसपीआर ने, और इवन जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के, उन्होंने भी मुझे और मेरे साथ के लोगों को अप्रिशिएट भी किया था। सही। तो मैं उसको एक तरफ कर रहा, लेकिन मैं एक गलत चीज की निशानदेही करना चाह रहा हूँ, और मैं सही। समझता हूँ कि ये निशानदेही के मौके जो होते हैं, इस किस्म के इंपॉर्टेंट मौके होते हैं, उनमें निशानदेही करना अच्छी बात होती है। ज्यादा लोग उसकी तरफ माइल होते हैं देखने के सही। क्या क्या नहीं है। सो सही। बहुत सारी चीजें उसमें, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी लिहाज से मुल्क के खिलाफ है या उसके, और वो दिन की अहमियत ज्यादा है। अगर मैं किसी जगह पे पाकिस्तान के अंदर की प्रॉब्लम को हाईलाइट करता हूं, आई एम सही। प्रो पाकिस्तान। अगर सही। मैं पाकिस्तान के अंदर की प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं करता, उसको छुपाता हूं, तो ये तरीका होता है जो लोग अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं। वो उनकी गलत बातों को बताने की बजाय उसको छुपा देते हैं सही। ऐसे मौकों के ऊपर। तो सही। मैं समझता हूँ वो गलत बात है। सही। हमें इस तरह की चीजों को सामने लाना चाहिए कि यार ये गलत अच्छा है। सेनेटर साहब, ये तो एक सियासत से बाला दिन होता है, हमारी आज़ादी का दिन है। इस दिन पे फिर इस तरह के इख्तलाफात को सामने लाना, फिर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की जो तफावत पैदा करना, जो है आप क्या समझते हैं कि इस दिन को एहतजाज और ऐसे मामलात से बालातर होके एक कौमी दिन के तौर पे मनाना चाहिए? देखिए, मैं इससे तो डिसएग्री कर ही नहीं रहा हूँ कि ये हमारा कौम का एक सबसे इम्पोर्टेंट दिनों में से इस दिन सही। पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। लेकिन अब मैं सवाल साथ ये उठाता हूँ कि क्या आज जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के लिए बना था, जिसमें लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19 सही। ये सारे हैं, ठीक क्या है। वो आज उनके ऊपर प्रैक्टिस हो रहा है? क्या मुझे राइट ऑफ फेयर ट्रायल मिल रहा है? देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहे हैं तो किस किस्म की आज़ादी? जब हमारे यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि यार इस जगह पे तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, बल्कि सही। टोटल अथॉरिटेरियन रिजीम है, तो फिर किस किस्म की आज़ादी? सही। हमने तो इन्हीं चीज़ों से हमने आज़ादी की थी, हमने डेमोक्रेसी को चुना था उस लिहाज से। तो अगर ये चीज़ें वहाँ नहीं हो रही, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर कौन सा दिन हो सकता है जिसमें हम इस चीज़ को करें, लेकिन क्योंकि यही लेकिन तो मेन दिन है। सेनेटर साहब, राणा साहब का कहना है कि चूंकि हम मार्का हक के हवाले से ये दिन मना रहे हैं, ये यौम आज़ादी के ऊपर मार्का हक में जो हमारी कामयाबी हमें हासिल हुई है, तो चूंकि जब मार्का हक था तो उस वक्त तमाम अपोजिशन, पूरा पाकिस्तान एक प्लेटफार्म पे था, एक पेज पे था, बैक ज़बान होके, और बहसीत कौम हमने भारत के खिलाफ एक कामयाबी हासिल की। अगर उसको मनाने के दिन है, तो उस दिन अगर हम सियासत को भुला के मुकम्मल एक कौमी दिन के तौर पर मनाएं, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? सर, मुझे एक बात बताएं, आपको किसने कहा कि सियासत बुरी चीज है? एक्चुअली इन लोगों ने सियासत को इतना बुरा कर दिया है पिछले 40-45 सालों में कि सियासत एक गाली बन गई है बनिस्बत इसके कि वो एक इबादत हो। सही। और मेरे लिहाज से दिस इज मोर द रीजन कि सियासत होनी चाहिए सच्ची सियासत, कि जिसमें गलत को गलत कहा जा सके और ठीक को ठीक कहा जा सके। सही। ये वो सियासत है जिसको हमें उजागर करना है। इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि किस दिन क्या है। देखिए, मार्का हक का हम सब लोग उसके साथ खड़े थे, खड़े सही। हैं, खड़े रहेंगे। जी इंशाल्लाह। लेकिन ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप ये समझ लें कि आप कहते हो कि यार जो बाहर वाला तुमने काम किया वो तो ठीक है, लेकिन आपके जिस्म के अंदर जो टूट फूट हो रही है उसको रहने दो। जो आपके जिस्म के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है उसको रहने दो। हाँ, सही। बाहर से आपने जिस तरीके से लोगों से बात करना है, या जैसे आप नजर आ रहे हैं सुर्खी पाउडर लगा के अच्छे नजर आ जाओ, बेशक इस दौरान में आप अंदर से
टूट रहे हो या आप अंदर से प्रॉब्लम आ रही हो या सही बीमारी बढ़ जाए, सही उससे बेहतर है कि आप अपने आप को अंदर से ठीक करो, बीमारी ठीक है ठीक करो, एक दफा ठीक हो जाओ, उसके बाद जो सुर्खी पाउडर लगाओगे आपके चेहरे की वैसी रौनक बेहतर हो सही जाएगी सही जब आप इन चीजों को अंदर से ठीक जी करोगे। ठीक है, जी भी ठीक है। सरेटा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।